हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन आईएएस वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और उसका आंसर दिया जा रहा है। आज जो बच्चों ने सोल्यूशन सही भेजा था उसमें प्रीति पाठक, साक्षी सिंह, सोमी सेठ, और इसमें श्रेयांश, आयुष, काव्या, प्रांजल, अनुज के भी सोल्यूशन आज सही थे। तो थैंक यू, आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट होते रहेंगे, आप उनके आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू। हाय एवरीवन, आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ उसमें था तीसरा क्वेश्चन कि लेट एफ जेड बी एन इंटायर फंक्शन सच दैट मॉड एफ जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 2025 एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड इन सी and f0 is 1, then which are the following is true। तो इसमें ये जो लिखा गया कि mod fz is greater or equal to 2025, इसका कदापि मतलब ये नहीं कि फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें शर्त है कि fz नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड, और f0 1 है। आप देखिएगा, अगर f0 1 है तो 1 यहाँ पे अगर मॉड आप f0 करेंगे तब तो 1 आया, और 1 क्या है, इससे छोटा है 2025 से, और ये करें कि मॉड एफ जेड ग्रेटर आर इक्वल टू 2025 है। तो इसका मतलब कि वो ऐसा कदापि नहीं कि ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको फंक्शन को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। अब देखिएगा तीसरे क्वेश्चन को, क्योंकि मॉड एफ जेड जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 2025, तो करें कि दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन मॉड एफ जेड इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन 2025। एंड सिंस गिवन है, ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड। ये भी दिया गया है कि एफ जेड 0 नहीं है फॉर एवरी जेड। तो let us define new function gz as 1 upon fz। So this implies mod gz। तो जैसे यहाँ पे gz 1 upon fz डिफाइन हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि mod gz is less or equal to 1 upon 2025, ये लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब यहाँ से सिंस gz इज इंटायर, क्योंकि अगर fz इंटायर है और fz इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन fz कोई सिंगुलरिटी नहीं रखेगा, तो gz इंटायर हो जाएगा। एंड इज बाउंडेड भी है। तो अगर फंक्शन इंटायर हो, बाउंडेड हो, तो लियोविलिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, gz इज कांस्टेंट, gz इज कांस्टेंट। अब करें कि लेट जो gz कांस्टेंट आया वो c है, कोई कांस्टेंट, एंड सिंस gz इज इक्वल टू 1 अपॉन fz इक्वल टू c, ये आया। तो अब जैसे हम लोग g ऑफ 0 की वैल्यू रखेंगे, मीन्स 1 अपॉन f ऑफ 0 दिस c, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो रिलेशन है यहाँ से भी तो निकल के आया ना कि दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन c एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो fz जो होगा कितना हो जाएगा, 1 फॉर एवरी z बिलोंगिंग टू c। तो जो इसका ऑप्शन था तीसरे क्वेश्चन का, ए करेक्ट होगा। अब जो चौथा क्वेश्चन आप उसको देखिए एक बार फिर से। जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें ये कि सपोज f इज इंटायर फंक्शन सच दैट मॉड एफ जेड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2024 फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू c, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो पहला कि एफ जेड 2024 होगा। अगर हम लोग एफ जेड को 3000, 4000, 5000 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो भी तो इससे ग्रेटर होगा। अब ये इंटायर है और बाउंडेड बाय बिलो है c, हमारा यहाँ पूरा डोमेन है c, पूरा c लिया गया। तो इंटायर बाउंडेड बाय बिलो, तो बाई
मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, अगर फंक्शन इंटायर है, बाउंडेड बाय बिलो है, फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू दिस सी। यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन और इसमें एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा गया कि मॉड एफ जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 2025 फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी, क्योंकि यहाँ पे एफ जीरो का मान 1 दे रहा है, एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इतने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है, और इसलिए कहा गया कि मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें याद नहीं करना, चीज़ें थोड़ा सा समझ लेना होता है आपको। तो जैसे ये आप लेंगे बाउंडेड बाय बिलो एंड इंटायर, तो बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एफ जेड इज कांस्टेंट। तो इसका सलूशन बस इतना ही था। अगर आपको थ्योरम याद है तो इसका सलूशन तुरंत आप कर देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। तो आज जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ उसमें तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, चौथे का ऑप्शन बी करेक्ट। और चौथे का बी क्यों करेक्ट है आप देखिएगा, यहाँ पे दे रहे हैं कि फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी, मिनिमम मॉडुलस आपने क्यों लगा दिया इसमें और इसमें आप नहीं लगाए। तो दोनों रीजन है कि F01 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि मॉड एफ जेड ग्रेटर आर इक्वल टू 2025 फॉर एवरी जेड। अगर लिखते कि फॉर एवरी जेड तो फिर ये कंट्राडिक्ट करता है यहीं पे। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए और आंसर देना आसान हो जाएगा। थैंक यू।